टाटा स्टील खेल विभाग के सौजन्य से पहले विंटर स्पोर्ट्स फेयर तथा कैंप का आयोजन 24 से 31 दिसंबर के बीच किया जाएगा। कैंप का उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच फिटनेस, वेलनेस और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन समारोह 24 दिसंबर को होगा और शिविर का समापन 31 दिसंबर को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। टाटा स्टील के चाणक्य चौधरी ने कहा कि इस साल टाटा स्टील खेल विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है पहला विंटर स्पोर्ट्स कैंप सर्दियों के मौसम में जमशेदपुर के नागरिकों के बीच अधिक विविधता, जीवंतता, खेल कौशल और सौहार्द की भावना को शामिल करेगा। यह फिर से हमारे परिचालन स्थानों के निवासियों के बीच फिटनेस, वेलनेस और स्वस्थ जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में हमारी अटूट प्रतिबद्धता और समर्थन का एक प्रमाण है। कैंप सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगा, जिसमें तैराकी का सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। प्रतिभागियों के चयन के लिए खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होगी, जिसमें तैराकी, घुड़सवारी, बैडमिंटन, क्रिकेट, रोलर स्केटिंग, लॉन्ग टेनिस, बास्केटबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, योगा और जुम्बा शामिल है। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि जो भी जमशेदपुर के वासी हैं वो स्पोर्ट्स को ऐसे इम्बाइब करें जैसे कि आदमी सुबह से उठता है और उसका दिनचर्या होता है, उसमें स्पोर्ट्स का भी एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि फिटनेस और हेल्थ और वेलनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और जो भी हम कैंप्स कर रहे हैं, चाहे वो समर कैंप हो या फर्स्ट टाइम हम लोग अभी विंटर कैंप का ट्रायल करेंगे कैसे चलता है ये। आइडिया यही है कि एक बार आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसकी आदत पड़ती है, और जितने बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहेंगे होपफुली वो इसको कैंप तक ही नहीं सीमित रखेंगे, उसके बाद भी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी चीज़ ये हमने देखी है कि यहाँ इतने ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे चलते हैं, कितने 18 हैं या 19, 18 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एकेडमीज़ हैं, उसमें भी तो बच्चे आते हैं, और वो सब बच्चे यहीं से हैं, जमशेदपुर से ही हैं मैक्सिमम, जो कुछ रेजिडेंशियल में है वो तो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्कूल की छुट्टी होती है और सब लोग जमशेदपुर से बाहर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ रहते हैं, बट उसके दौरान उनको क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मिल सकती है जिसमें उनका इन्जॉयमेंट भी हो, फन भी हो और सबसे मिल भी पाएँ, और एट द सेम टाइम हेल्थ और फिटनेस का भी आइडिया रहे और आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ जमशेदपुर में है, चाहे वो JRD स्पोर्ट्स स्टेडियम है, अभी हॉकी भी है, आर्चरी, फुटबॉल, क्रिकेट सब है, तो उसको भी यूटिलाइज़ करने से बेनिफिट सबको मिलता है, मेंटेन करने में भी आसानी होती है अगर चीज़ यूटिलाइज़ हो रही है। तो उसी पर्पज़ के लिए ये हम लोग चाहते हैं कि इसको आगे और बढ़ाते हैं। विंटर कैंप है, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कहूँगा विंटर कैंप बहुत एक ऑल एनकम्पासिंग करके बनाया है, जिसमें कि स्टार्ट ही वो कार्निवल पे हो रहा है, और सब लोग चाहते हैं, कोई भी एज ग्रुप के लोग रहें, वो चाहते हैं कि हम लोग कुछ मस्ती करें, इकट्ठे फैमिली के साथ कहीं जाएं। तो कार्निवल सबके लिए है, वो बच्चे के लिए भी है, बड़े बूढ़े के लिए भी है। तो उसके साथ ही हम इसका आगाज़ 24 तारीख को करेंगे और उसी में कैंप का भी शुरुआत हो जाएगा। तो कोशिश जारी है। जैसे समर कैंप इस बार का बहुत ही सक्सेसफुल रहा, 4000 के करीब बच्चे थे, पेरेंट्स आते थे साथ में, उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रखी थी। इस बार भी कोशिश हमारी यही है कि विंटर में नंबर ऑफ डेज इज़ लेस, आई थिंक एक ही हफ्ते का है, 24 to 31, बट हमारी उम्मीद है कि इसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।